देखें यासर, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज पाकिस्तान का दिन है, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है हमेशा दिन ये पाकिस्तान का ही रहे। ये पाकिस्तान का मामला है, ये किसी एक सियासी जमात का, किसी एक सियासी ग्रुप का, किसी एक सियासी इत्तेहाद का नहीं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का, पाकिस्तान के वक़ार का, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का और इस्लाम की सरबुलंदी का है। बात बड़ी सीधी सी है कि आज जिस तरीके से 11 साल बाद चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म आए, जिस तरीके से चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म को वेलकम किया गया, इसी तरह दूसरे ममालिक के जो लोग आए, जो वफूद आए, उनको वेलकम किया गया। सुबह फिर मज़ीद आएंगे। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एक अब हमारे उस बैरूनी जो मुखालिफिन थे, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, वो गैर मुल्की क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहती थी, उन्हें सबसे बड़ी शिकस्त हुई। और दूसरा, इस बात का इकरार हुआ कि पाकिस्तान ही वाकई एक इस्लामी क़ुव्वत है, पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अमन भी है और जहाँ पर ये शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सिर्फ एक इनेकाद नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में एक संगे मील साबित होगा। और ये ऐसा होगा कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इंशाल्लाह रोज़गार के दरवाजे भी खुलेंगे, मुआशी इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और यह क्रेडिट पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान सबसे पहले और पाकिस्तान सबसे आगे है। इससे बढ़ के ना कोई चीज़ हो सकती है, ना कोई चीज़ है। बाकी सियासी जमातें अपने सियासी इख्तलाफात करती रहे, जो मर्जी हो, लेकिन पाकिस्तान के मामले में सबको एक होना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान। और जिस तरह पाकिस्तान ने आज, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अदारों ने जिस तरह आज अपने मेहमानों का वेलकम किया है, जिस तरह आज पाकिस्तान के लिए बड़े तरक्की के दरवाजे खुले हैं, बड़े मुआशी इस्तेहकाम के दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान की मजबूती के दरवाजे खुले हैं, तो इससे ये वाज़े नज़र आता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन होंगे। आज कुली तौर पे तमाम जमातें जो हैं वो अगर साथ में खड़ी होती हैं यहाँ पे, तो साथ में बैरूनी दुनिया को भी एक वाज़े पैगाम देते हैं कि हम मेज़बानी में जो हैं वो कमाल महारत रखते हैं। लेकिन बात वही है राना साहब कि आपसी कुदूरतें जो हैं वो किसी और वक्त पे रखनी चाहिए। और इस मौके के ऊपर जो बैरूनी दुनिया के लोग आ रहे हैं उनको वेलकम तो किया जाना चाहिए। सऊदी अरब के हवाले से आपकी राय क्या है कि सऊदी अरब की जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, जो नए प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आराम को भी जो है वो कंपनी पाकिस्तान में आएगी, जो ऑयल एंड गैस की कंपनी है। लेकिन वो जो मशहूर रेस्टोरेंट है सऊदी अरब का अलबैक, उसके आने की खुशी। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था जिस तरीके से लोग जो हैं वो उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि किस शहर में सबसे पहले आएगा, चेन की फ्रेंचाइज मिल सकती है। अच्छा, आपको इसमें एक बड़ी मजे की और ये एक वाकया सुनाऊं आपको इसमें। जी। हम सऊदी अरब गए हुए थे तो हमारे साथ एक ज़ईफ़ औरत भी थी। ये मैं आपको 10 साल पुराना वाकया। अच्छा। तो अलबैक के बाई रोकी हमने गाड़ी, तो 2 लड़कों को हमने भेजा अंदर, जाओ जाके अलबैक ले आओ, ये खाते हैं। तो माँ जी ने पूछा ये क्या है? हमने कहा जी अलबैक। अलबैक का सुन रहे, हमने कहा जी अलबैक। उन्होंने उसकी तरफ हाथ करके दुआ मांगनी शुरू कर दुआ के बारे हुए। तो मैं कहा माँ जी ये क्या किया? कहते ना, मैं कहा अभी कोई पकी पूरी वो पाक जी जगह ये तो सारी मदीना शरीफ में एक एक जगह पाक है। लेकिन सर तो इस हालिया तनाजुर में आपको पता है यासर कि ये हर एक अपने जितने इनके पैकेट बिकते हैं उस पर बाकायदा ये चैरिटी के लिए दो रियाल चैरिटी के लिए निकालते हैं। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। ये पहले 1 रियाल होता था, अब ये 2 रियाल। मसलन अगर इनका एक पैक बिका है, एक डब्बा बिका है, 10 रियाल का, 10 रियाल का है, 12 रियाल का है, 15 रियाल का है, 20 रियाल का है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। फ़िश का आपने खाना है, जिसका भी खाना है, तो वो जितना बिकने हैं उसके उसमें उस हिसाब से इन्होंने बाकायदा चैरिटी के लिए पैसे निकालने हैं। लेकिन इसका हमें बतौर मुस्लिम उम्मा क्या फ़ायदा है सर कि इस वक्त लोगों को खुशी इस बात की है कि ये जो वो ब्रांड्स जिसका बायकॉट कर करके या कुछ लोग फिर नहीं कर पाते कि कोई गेस्ट आए हैं तो उनको वो सर्व करना पड़ता है, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं कि इसराइल की मसनूआत की बाइकआउट करें, मुस्लिम ब्रांड आ तो उस पर मुस्लिम ब्रांड जो आएगा तो फिर ये दूसरों का कारोबार किस हद तक बंद होगा? देखें, दूसरों का कारोबार तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक मुतासर होगा। एक तो ये सस्ता भी है। अच्छा, सस्ता है? सस्ता है, बाकियों की निस्बत बहुत सस्ता है। ये जो बाकी ब्रांड है ना, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनकी निस्बत ये बहुत सस्ता है। मतलब मुझे याद है कि 10 रियाल का, 12 रियाल का एक डब्बा अच्छा हंसा, और वो मिलते हैं 25 रियाल के, 30 रियाल के। तो आप ये देखें, और इसका जायका बड़ा मज़ेदार है।
मैं कसम से कल अभी बात हो रही थी तो एक शख्स कहता है कि आप अगर आप अपने पल्ले से खाएं तो इजी खा सकते हैं। नहीं, आपने मेरा पल्ला जो है वो किसी और के कंधे पे रखा हुआ कब देखा सर? नहीं वैसे हंस रहा हूँ यार। एक बंदा वो बड़ा शिशोपंज में था कि यार फ्लाइट आ गई है ये नहीं आई, तो मैंने पूछा कि क्या है, वो कहता है बैक मंगवाया उससे। तो मैंने कहा यार तूने फ्लाइट में, डायरेक्ट फ्लाइट होना तो आ जाता है तो वो ठीक रहता है। तो मैंने जब उसको बताया कि पाकिस्तान में खुलने लगा तो उसे इस बात के ऊपर एतबार ही नहीं था कि ये पाकिस्तान में। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। या सर सऊदी अरब हमारा वो हमसाया मुल्क है, वो हमारा साथी है कि एक जिस्म दो जान, या दो जिस्म सॉरी एक जान। और वो हमेशा हर बुरे वक्त में सैलाब हो, जलजला हो, गुर्बत हो, गुर्बत तो साड़ी मुक्ति कोई नहीं ना, तो हर हाल में वो हमारे साथ रहते हैं। तो सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और सऊदी अरब की ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये हमेशा पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं। और इनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी हैं और वो सऊदी अरब और हम पाकिस्तान एक रिश्ता है। और वहाँ पे भी आप चले जाएं तो पाकिस्तानियों की एक रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पर भी वो भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस एतबार से। अब हुकूमतों को चाहिए कि इन इन्वेस्टर्स के साथ एक ऐसा मुआहिदा करके जाएँ कि हुकूमत जिसकी मर्ज़ी है, हुकूमत जिसकी मर्ज़ी है, हुकूमत 100 दफ़ा तब्दील हो जाए, लेकिन इन इन्वेस्टर्स जो हैं इनको सदा वही सहूलतें मिलती रही जो मिलती चाहिए। ये बारहा एतराज़ भी मंजर आम पे आता रहा जब मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ जो माहदे हैं या यादाश्तों के ऊपर दस्तखत होते रहे, तो वो गिला ये करते रहे कि आपके टर्म के अंदर अगर हमने कोई एग्रीमेंट्स किए हैं तो इसकी गारंटी क्या है कि वो अगले में भी पूरे आप याद करें ना सुहेल अल-ज़रूनी जो हमारे प्रोग्राम उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक ऐसी पॉलिसी बना दें कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये यकीन दहानी करा दें कि कोई और हुकूमत आके ये पॉलिसी चेंज नहीं करेगी। तो ये अब इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये होगा। अच्छा यासर एक बात यार मुझे बता दें, वो पीछे रऊफ़ हसन ने एक दफ़ा इंडियन इंटरव्यू दिया था, उस पर मुस्लिम लीग नून ने सारी ने खड़े होकर कह दिया था, अता तारड़ साहब ने और बाकियों लोगों ने, कि ये गद्दार हो गए हैं, बड़े बड़े फतवे जारी हो गए थे। ये जो आज नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, ये बीबी पाकिस्तानी है, मशहूर इंडियन जर्नलिस्ट। नहीं यार, हो नहीं सकता। नाम है उसका पूरी दुनिया में सर, बरखा दत्त का है। मैंने कहा पाकिस्तानी है, क्योंकि इधर बेटी बैठी है, इधर वाल साहब बैठे हैं, बीच में वो बैठी है। तो अब वो सहाफ़ी किधर की है? वो इंडियन सहाफ़ी है। नहीं, ये पत्तों की। अच्छा फिर ठीक है, अगर वो इंडियन सहाफ़ी है तो अब क्यों नहीं इस पर चीखो पुकार? अब ये उसने कहा जी, मियाँ साहब ने कहा जी हमारे नरेंद्र मोदी साहब के साथ बड़े गहरे तल्लुकात होने चाहिए, मेरी आरज़ू है कि वो आएँ। तो अब वो जो सारी हम कहते हैं कि पाकिस्तान में, वो मियाँ साहब की आरज़ू पे आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी मियाँ साहब की आरज़ू हैं और वो आ सकते हैं यार। वो शादी पे आए थे और वो कहते हैं मैं बगैर वीज़े के गया था। तो आज तो मियाँ साहब का इंटरव्यू देखा तो मैंने सोचना शुरू कर दिया, अब मुस्लिम लीग नून क्या कहेगी। अब क्यों ऐसे करते हैं कि जब आपका वक्त होता है आप किसी पे भी हम एक लेबल लगा देते हैं, ऐसे लगता है जैसे परा होता है हमारे पास, ये बोतल की तरह लगाया, इसको ये कह दो, इसको ये कह दो, इसको ये कह दो, इसको ये कह दो। भाई सहाफ़ी किसी भी मुल्क का सहाफ़ी है। अगर आप इंटरव्यू देते हैं, हाँ आप पाकिस्तान के मुखालिफ बात कर रहे हैं, तो आपके साथ सख्त तरीन होना चाहिए, फिर कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए, फिर कोई समाअत नहीं होना चाहिए। ये सबूत है, ये आपकी वॉइस है, इसको चेक कराएं वाकई आपकी वॉइस है तो फिर सख्त तरीन इक़दाम करें। लेकिन आप हम करें तो बल्ले बल्ले, कोई और करे तो ना जी ना, ये तो है ही बड़ा बुरा। ये क्या बात हुई?